अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको पार्ट 1 में दे दिया है। आज हम पार्ट 2 के अंदर जर्नल की एंट्रीज सीखेंगे कि एंट्रीज किस तरह बनती हैं। ठीक है, तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। ये तमाम चीज़ों की वीडियोस जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो जर्नल सीखने से पहले आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा कि ये तीनों चीज़ें आपको कैसे लेके चलनी है। ठीक है, चलिए अपनी फ़र्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। तो हमारी फ़र्स्ट एंट्री है कैश इन्वेस्टेड इन बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस के अंदर हम कैश लेकर आए। कैश हमारा क्या है? एसेट है। ठीक है जी, एसेट बढ़ता है तो कहाँ आता है? वो डेबिट में आता है। और कैपिटल हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट किया बिजनेस तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पर। ये तमाम चीज़ें अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बारे में नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखने के लिए आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेबिट क्रेडिट मैंने कैसे किया है, जब तक आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं देख लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। कैश एंड अदर एसेट्स ब्राउट इनटू बिजनेस। कैश के साथ अब हम लोग दूसरे एसेट्स को भी बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, वरना आपको ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीज़ बताई हुई होती है कि कौन कौन से एसेट्स लेकर है, नाम वहाँ पे मेंशन होता है। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, एसेट्स के अंदर बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है। किसी भी तरह का एसेट जो है वो लेकर बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तीनों एसेट्स लेकर आए हैं और कैश लेकर आ गए। ठीक है, तो ये चारों जो है हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स जब भी बढ़ता है कहाँ आता है? डेबिट में आता है। और क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जब बढ़ता है तो कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। बहुत सिंपल एंट्रीज है, बस आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लाजमी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं। बैंक अकाउंट इज़ ओपन। हमने बैंक अकाउंट खोला। ठीक है, हमारे हाथ में थे पैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे थे, आपने उसको लेकर बैंक में डलवा दिया, आपके पास से पैसे चले गए। पैसे चले गए यानी कि एसेट हमारा कम हो गया, कैश कम हो गया। तो कैश कहाँ आ जाएगा हमारे पास? क्रेडिट में। और बैंक के पास वो पैसे चले गए, बैंक भी हमारा एसेट ही है। ठीक है, अब वो पैसे बैंक के पास चले गए तो बैंक हमारा क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गुड परचेज ऑन क्रेडिट। चीज़ें हमने ख़रीदी क्रेडिट पर। क्रेडिट यानी कि उधार पर। ठीक है, चीज़ें को हम कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस। परचेजेस मतलब हमने ख़रीदी है, चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है, तो परचेजेस जो है वो हमारी एक्सपेंस होती हैं अकाउंट के लिहाज से। अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंसेस में आती हैं। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो वो भी डेबिट साइड पर आते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डेबिट पर डाल दिया। अब हमने ली है ये उधार पर। ठीक है, उधार का क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी जो है वो जब भी बढ़ती है वो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पर आती है। ठीक है, तो उधार पर हम जब किसी से चीज़ें लेते हैं ना तो हम उसे एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट पेएबल से, यानी कि अभी हमें उसे पैसे पे करने हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंट पेएबल। और ये हमारी लाइबिलिटी है, इसीलिए जब भी ये बढ़ जाएगी तो ये कहाँ पर आ जाएगी? क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अच्छा, यहाँ पर हमने चीज़ें कैश पर ख़रीदी हैं। ठीक है, तो चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो तो परचेजेस से ही रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर आ गया, बढ़ रहा है इसलिए। और क्रेडिट में हमने कैश क्यों लिया? क्योंकि हमने जब चीज़ें ख़रीदी तो उसके बदले हमने पैसे दिए, पैसा हमारे पास से चले गए तो वो क्या हो गया? हमारा कम हो गया एसेट ना, एसेट कम हो गया, चले गए पैसे। तो जब भी एसेट कम होता है वो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, बेची हैं। सोल्ड गुड्स ऑन कैश। चीज़ें हमने बेची हैं कैश पर। ठीक है, अब कैश हमने जब चीज़ें बेचते हैं तो पैसे ज़ाहिर बात है हमारे पास आते हैं, जाते तो नहीं है हमारे पास से, हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो जब पैसे आ गए, एसेट बढ़ गया, तो एसेट कहाँ आएगा? कैश कहाँ आएगा हमारे पास? डेबिट साइड पर। और चीज़ें हमने बेच दी, चीज़ें चली गई। ठीक है,
चीज़ें चली गई, अच्छा ख़रीद कर लाते तो उसे हम परचेजेस कहते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम उसे सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो हमारे रेवेन्यू के अंदर आता है। परचेजेस जैसे एक्सपेंसेस में आती हैं, वैसे सेल्स जो है वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आता है। तो रेवेन्यू हमारा जब भी बढ़ता है वो कहाँ आता है, हमारा क्रेडिट साइड पर। तो फिर ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए और पांचों अकाउंट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, वरना ये वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि पहले वो वाली वीडियोस को आपने देखना है, अच्छे से समझना है, फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने चीज़ें बेची हैं लेकिन उधार पर बेची हैं। ठीक है, जब उधार आ जाता है, चीज़ें हमें बेच दी, ठीक है, उधार पे बेच दी, चीज़ें चली गई, सेल्स हो गई हमारे पास। ठीक है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट में हम क्या लिखेंगे कि अभी हमें पैसे मिले नहीं हैं। ठीक है, उधार पे बेचा है ना, पैसे नहीं मिले, मिलने हैं पैसे, रिसीव होने हैं। ठीक है, तो रिसीव जब होने होते हैं तो हम उसे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, हमारा एसेट होता है, और एसेट जब भी बढ़ता है कहाँ आता है, डेबिट। की चीज़ आपने रट लेनी है कि एसेट जब भी बढ़ता है कहाँ आता है, डेबिट, जब भी बढ़ता है कहाँ आता है, डेबिट। ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, तो इसलिए जब बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। ठीक है, इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स रिटन बाय कस्टमर। अच्छा, आपने जो है वो कस्टमर को चीज़ें बेची थी। ठीक है, अब उसने वो आपको वापस कर दी है। ठीक है, पहले जो आपको कैश मिला था उसके बदले जो आपने डेबिट साइड पे किया था, अब कैश जा रहा है आपके पास। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को चीज़ बेचते हो और वो आपको वापस कर देता है तो आपके जो है वो पैसे आपको देने पड़ते हैं ना उसको वापस। चीज़ आपके पास आ गई तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर बात है, पैसे चले गए हमारे, कैश चला गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और चीज़ें वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, अच्छा, सेल्स रिटर्न जो है वो हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, जब आप कॉन्ट्रा वाली जो है कॉन्ट्रा अकाउंट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट साइड पर आता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ कैश परचेज इज रिटर्न टू सप्लायर। अब हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, अब वो हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने जो परचेज़ किया था ना, अब वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, पैसे हमने पहले दिए थे, अब हम चीज़ें वापस कर रहे हैं तो पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे परचेज़ रिटर्न। जो हमने परचेजेस ख़रीदी थी अब हमने वो रिटर्न कर दी। परचेज़ रिटर्न क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, और इसकी जो नेचर होती है वो होती है कि जब भी ये बढ़ जाता है तो ये, सॉरी, इसकी नेचर होती है क्रेडिट। ठीक है, ये हमेशा क्रेडिट होगा। कॉन्ट्रा अकाउंट में बढ़ना कम करने वाली चीज़ नहीं होती, इसकी नेचर होती है, या तो ये डेबिट होता है या तो ये क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न हमेशा आपका क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न हमेशा आपका डेबिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। आपने चीज़ें सप्लायर को रिटर्न कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टू लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आपने उससे उधार पर चीज़ें ली थी और अब आप उसे वापस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने पहले उसको अकाउंट पेबल, यानी कि अभी हमें पे करना था उसे चीज़ें, हमने उससे चीज़ें उधार पर ली थी, हमें उसको पे करना था, अकाउंट पेबल था, हमारी लायबिलिटी थी हमारी उसके ऊपर, लेकिन अब हमने उसको पैसे देने से पहले चीज़ें वापस कर दी। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब हम उसे पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले हमने उससे उधार पे लिया था ना, अब हमने उसको चीज़ें वापस कर दी, तो हमारा उधार क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ज़ाहिर बात है, जब पैसे अभी हम उसे देने ही नहीं है तो उधार हमारा ख़त्म हो गया। तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, ख़त्म हो गई है, तो कहाँ आ गई, डेबिट पर। और परचेज रिटर्न जो है वो कहाँ आ गया, हमारा क्रेडिट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। अच्छा जी, तो ये थी हमारी 10 एंट्रीज़। ठीक है, जर्नल सीखने से पहले उसकी ये बेसिक एंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो बाकी की एंट्रीज़ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि बाकी की एंट्रीज़ क्या होती हैं। तो लाजमी देखिएगा जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको और कौन सी वीडियोज़ पहले देखनी है, वरना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो लाजमी उस चीज़ को फॉलो करना है आप लोगों ने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कोई क्यूरी है तो मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू।